बयान देखा आपने अभी मौलाना महमूद मदनी का, भावुक भी हो गए। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं सनुज शर्मा से, जो कि इसी सम्मेलन में मौजूद हैं और वहां पर जो भी बयानात हैं वहां पर दिए गए हैं उन सब पर नजर रखे हुए हैं। सनुज इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सनुज, मौलाना महमूद मदनी को हमने सुना, उनका तर्क भी देखा, कितनी देर बोले वो और कौन सी बड़ी बातें और कही उन्होंने वहां पर? देखिए, महमूद मदनी साहब बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं और सीधा उन्होंने कहा कि नफरत का बाजार सजाने वाले मुल्क के गद्दार हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाया, जमीयत उलेमा के जो तमाम उलेमा यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको याद दिलाया कि उस दिन को याद कीजिए जब बड़े बुजुर्गों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तमाम चीज़ें वो बोले और सीधा कहा कि कुछ लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों को बांट रहे हैं तो अखंड भारत कहाँ से बनेगा। तमाम चीज़ें कही और उन्होंने सीधा कहा नफरत को नफरत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। जिस तरीके से आग को बुझाने का काम कर, आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, इसलिए नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। लोग आगे आए, एकजुट हो और जिस तरह के लोग प्लान बना रहे हैं उनके प्लान के हिसाब से नहीं चलना है। हमें वक्त पर जो सही लगेगा वही हमें करना है। और कुछ क्या कहा और उनके इस बात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, यही हम बात कर लेते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नियाजी फारूक साहब हमारे साथ हैं। अब एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह की बातें आप बताई थी, आपने कहा था कि मुल्क की एकजुटता की बात हुई होगी, आपने देखा कि मदनी साहब भावुक भी हो गए और सीधा कह के गए हैं कि कमज़ोर मत पड़िए, मायूस मत होइए, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी, आप लोगों ने सुन ही लिया, सुबह से ये बात चल रही है। हमारा जो उद्देश्य था वो देश को जोड़ने का उद्देश्य था कि जो इस तरह से विवादित मामलों पे अब फिर एक मर्तबा डिवीज़न देखा जा रहा है, कैसे आपस में लोगों को जोड़ा जाए और कैसे प्यार मोहब्बत की भाषा में बात हो। तो दूसरे ये कि लोकल सतह के ऊपर जो इश्यूज़ उठ रहे हैं वो नेशनल मुद्दे ना बनाए जाएं और लोग उसी सतह पर उसको हल करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी समाज अलग हो करके देश के मुद्दे को नहीं समझा सकता। देश का मुद्दा है तो सबको मिल के चलना पड़ेगा। अगर उनके सामने कोई हल है वो उसे खुद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दोनों तरफ के जो लोग हैं उनको उसके बारे में मिल करके करना पड़ेगा। उसी के लिए आज सद्भावना मंच का ऐलान हुआ कि हम पूरे मुल्क के अंदर कम से कम 1000 इस तरह की प्रोग्राम करेंगे, जिसे आप संसद कह सकते हैं। अभी धार्मिक संसद का नाम सुना, वो इसलिए बदनाम हुई कि वहाँ हमने नफ़रत की बात की। कुछ लोगों ने हमारे धर्म को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, को हाईजैक कर लिया और उस धर्म का वो मतलब लोगों के सामने पेश किया जो कि हमारे देश के हित में नहीं है। हो सकता है उनके अपने हित में हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उन लोगों को चैलेंज करना है जो हमारे धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। जो धार्मिक लोग हैं, सही मानों में जो देश के बारे में सोचते हैं, उनको अपने हाथ में ये मुद्दे लेने हैं। हमने अपने लोगों को याद दिलाया कि खाली मस्जिद में बैठ के नमाज़ पढ़ते रहोगे, यही इतना तुम्हारा दायित्व नहीं है। तुम्हारा दायित्व इस देश के तई जहाँ हम जन्मे हैं, जहाँ का हम खाते हैं, जहाँ पैदा हुए, जो ज़मीन से हम निकले हैं, जिस ज़मीन में हम जाएंगे, उसके तई हमारा दायित्व है। दायित्व है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँ, उन्होंने एक बात कही कि जब तक जमात का फैसला ना आ जाए तब तक चाहे ज्ञानव्यापी की बात हो, तमाम मसले हों, उन पर टिप्पणी करने से बचें और उसके बाद आ जाएगा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। जबकि आपने देखा कि ओवैसी और तमाम लोग हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप उसे कितना गलत मानते हैं? कि लगता नहीं आपको कि कहीं ना कहीं उससे नफरत बढ़ रही है? मैंने आपसे बताया कि डराने वाले और भड़काने वाले दोनों के हम खिलाफ हैं और दोनों हमारे खिलाफ हैं। तो इसलिए चाहे कोई भी बात करे, नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कौन डरा रहा है और कौन धमका रहा है और कौन जो है वो भड़का रहा है। तो यहाँ से साफ साफ ये मैसेज दे दिया गया कि हम लोग कुछ भी कर लो, ये हम लोग डरने वाले भी नहीं हैं और भड़कने वाले भी नहीं हैं। अभी ऐसे लोगों की तादाद अक्सरियत में है, हमारी जो है कमी नहीं है। तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग ज़्यादा हैं, मुसलमानों में भी ऐसे लोग ज़्यादा हैं। हम लोग मिल जाएंगे तो ना हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे मुल्क की आज़ादी की बात हो, जमीयत उलेमा हिंद की बात करें तो आज़ादी से पहले का संगठन है। मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर लड़े थे, तमाम चीज़ें एक साथ रही। ऐसा अचानक से क्या हुआ कि आपको लगता है कि अभी आपने एक बात कही कि नफरत की खाई बढ़ाई जा रही है, हमें उससे पाटना? देखिए, जब भी सत्ता का एक सवाल है सत्ता को हासिल करना, दूसरा सवाल है सत्ता को बाकी रखना। सत्ता को बाकी रखना सत्ता को हासिल करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ता है। अब क्या है कि बाबरी मस्जिद का इशू उठा, वो इशू ख़त्म हो गया, अब कौन सा इशू बचा? तो लोगों ने, किसानों ने अपने मसले रखने शुरू कर दिए,
जो स्टूडेंट्स थे उनकी अपनी प्रॉब्लम आ गई, औरतें अपना इशू लेके आ गई, तो ये सारे इश्यूज आने लगे। अब सबसे बड़ा इकनॉमी का इशू है, फॉरेन करेंसी की जो हमारी वैल्यू है, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जैसे हमारे देश में बाहर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अब इन इश्यूज़ को कैसे टैकल किया जाए। तो कुछ लोग हमेशा निगेटिव रोल तो प्ले करते ही हैं, वो लोगों ने अपना सर उभारा है। हम पूरी सरकार को न बुरा समझते हैं, ना वो सारी की सारी बुरे हैं, बल्कि कुछ लोग जो है वो लोग जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर जो लगाम डालने की ज़रूरत है वो नहीं हो रहा है। तो अगर हमने उनको रोक लिया तो हम तो ऑलरेडी अक्सरियत के अंदर है और बात वही चलेगी इस मुल्क में जो इस मुल्क की अक्सरियत चाहती है। कितना भी चाहे वो मुसलमानों ठीक के है। शासकों का दौर रहा, चाहे वो ठीक है सनुज, आ गई ब्रिटिश दौर बात, रहा, चाहे आ बात गई वही चली वहाँ है से इस बात मुल्क के सारी, अंदर, आपने जो यहाँ लगभग के सारी लोगों ने बातें चाहा। कर ली और मौलाना महमूद मदनी ने जो बात कही वो भी हमने देख ली, और उसके अलावा जो दूसरे मौलाना वहां पर सुन रहे थे उनकी भावनाएं भी हमने देख ली उनके इन बयानात से। सनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उन तमाम लोगों का जो एबीपी गंगा पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सनुज।